केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल जी का एक बयान सामने आया है जो कल से यकीनन लग रहा है एक काबिले तारीफ स्ट्रोक है, क्योंकि इसी पर कार्य करने के लिए काफी संगठन और काफी युवा साथी हमसे बात कर रहे थे। लेकिन जब ये बात की जानी चाहिए, मुझे लगता है इससे पहले थोड़े कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब शुरुआत में माल ऊपर जाता है, यानी कि सामान ऊपर जाता है तमाम व्यवसायियों का, तो वो जो शुरुआत में घोड़े खच्चर संचालक होते हैं, वो तमाम लोग अब तक जम्मू कश्मीर से आ रहे थे और वो 25-30 दिन अपना केवल माल ढोने का काम करते थे। क्या स्थानीय जो संचालक हैं हमारे घोड़े खच्चर के, क्या उनसे वार्तालाप की गई है या उनको चिन्हित किया गया है कि ये पर्टिकुलर वो लोग होंगे जो केवल माल लेकर जाएंगे? क्या उनकी इसमें हामी है? ये एक पहला प्रश्न है जिस पर यकीनन कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न जिस पर हमने पिछली बार भी कार्य किया था, गौरीकुंड, सोनप्रयाग या गुप्तकाशी जो भी क्षेत्र पड़ रहा है यात्रा के दौरान, उसमें हमें ये देखना होगा, चिन्हित करना होगा उन स्थानीय युवाओं को भी, उन स्थानीय लोगों को जो कि उनको किराए पर दुकानें दे रहे हैं या किराए पर उनको भवन दे रहे हैं, क्या उस पर बात की गई है या नहीं? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरी बड़ी बात है, आपको चिन्हित करना होगा और ये समझना होगा पैटर्न, क्योंकि पिछले साल जब हमने रेड मारी थी तो एक नेपाली मूल की महिला के जो दुकान थी उस पर भी शराब मिली थी, उस पर मुर्गा मिला था, उसके ऊपर उसकी जो जहां कमरा था वहां भी उस पर शराब मिला था। तो ये शराब दूसरी बार पकड़ी गई थी सोनप्रयाग में, जहां पर फिर नेपाली मूल के कुछ लोग थे। तो इन पर इनको चिन्हित करना कितना आवश्यक है? सोनप्रयाग में जो अवैध रूप से शराब जारी है उस पर चिन्हित कितना करना जरूरी है? क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि जहां भी धार्मिक स्थल हो और स्कूल्स हैं उसके आसपास ना तो शराब होनी चाहिए, ना मांस का सेवन होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मैं यहां पर ये जरूर कहूंगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 3 बार की विधायक रह चुकी हैं आप, कहीं अपरिपक्वता वाला बयान तो नहीं, क्योंकि यहां पर आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी सरकार, आपका प्रशासन और आपकी पुलिस नाकाम रही है ये सबको रोकने के लिए, और इतने विगत वर्षों से लगातार चीजें हो रही हैं। तो ये आखिर क्यों हुई? पिछली बार हमने देखा भी था कि किस तरह से पार्किंग के माध्यम से शराब ऊपर तक जा रही थी। तो ये पार्किंग के कौन ठेकेदार थे? क्या कुछ हो रहा था? किस किस को रोका जाएगा? किस किस को चिन्हित किया जाएगा? या केवल ये इसलिए एक राजनीतिकरण किया जा रहा है क्योंकि हमसे अभी रास्ता नहीं बन पाया है मुनकटिया में, हमसे वो रास्ता नहीं बन पाया है मुनकटिया से गौरीकुंड तक का? सुनने में तो ये भी आया कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनके हिसाब से कहीं आप गौरीकुंड से लेकर और सोनप्रयाग तक का मार्ग जो अब तक चलाया जाता था हमारे जीप टैक्सी संचालक के द्वारा, जिस पर की एक शटल की व्यवस्था होती थी, सुनने में आ रहा है आप उसको भी प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। वहीं से आपके घोड़ा संचालन शुरू होगा। तो इन तमाम चीजों पर, अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए तो कहीं ये बयान नहीं है। खैर, हम तो इस पर कार्य करने वाले हैं, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं, इस पर कार्य होगा, और अब तो आपकी भी हामी है तो हमें और अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये जरूर सुनिश्चित करें, और साथ के साथ क्योंकि आप व्यवस्था में हैं, प्रशासन को इस पर अलर्ट कीजिएगा कि कैसे वो व्यवस्थाएं आप बनाएं। स्थानीय जो हमारे घोड़े संचालक हैं उनको भी व्यापार में वृद्धि होगी। आप ये कैसे सुनिश्चित कीजिएगा कि कौन कौन लोग हैं जो सामान या माल ढोलेंगे शुरुआत के 20-25 दिन, क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है? यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या आपका कितना मुखर रहेंगे? क्या आपने उन स्थानीयों से बात कर दी है जो अपनी दुकान, मकान बाहर के, जो आप कह रहे हैं कि बाहर के मूल के लोगों को दे रहे हैं या गैर हिंदुओं को दे रहे हैं, तो क्या आपने उनसे वार्तालाप कर दी है? क्योंकि आप एक विधायक हैं, आप पूरे समाज का एक आईना है। अच्छी खबर है ये, लेकिन उसके साथ साथ ये व्यवस्थाएं जिस पर हम बात करें, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इस पर हम भी कार्य करेंगे, आशा करते हैं कि आप भी कार्य कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर जरूर आपने पोल खोली है अपनी सरकार की, अपने प्रशासन की, अपनी पुलिस की, कि वो अब तक नाकाम रही।